अर्चक हैं श्रीमती कंचन देवी जैन झांसी वाली एवं सब परिवार, श्री निर्मल कुमार जैन, श्रीमती पुष्पलता झांसी वाले नोएडा, श्री विपिन कुमार जैन, श्रीमती कनक झांसी वाले भावनगर गुजरात, श्री उर्मिल कुमार जैन, श्रीमती मंजू झांसी वाले भावनगर गुजरात, श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती हेम झांसी वाले एवं समस्त परिवार भावनगर गुजरात। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवानी की एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तु का सत्यार्थ बोध प्रदान किया है। जगदीप धन्य भी प्राणी जिन्होंने मानव देह को प्राप्त किया हो, ऐसा आपको विचार करने की आवश्यकता है कि हमने मनुष्य देह को प्राप्त किया इसलिए मैं धन्य हूं। लेकिन निर्णय ये होना चाहिए, जीवन जीने की कला संसार में जितनी चर्चा हो रही है वो जीवन जीने की पद्धति की व्याख्या चल रही है, जीव की व्याख्या नहीं चल रही। जीवन नष्ट होने वाला है, जीवन उत्पन्न होने वाला है। जीव न नष्ट होने वाला है न उत्पन्न होने वाला है। जो त्रैकालिक ध्रुव है उसका नाम जीव ध्रुव है। ये भेद करने की आवश्यकता है। ऐसे तीर्थंकर दिनेश्वर देव के महापंचका महोत्सव में अभी आपके प्रदीप जी आए, सुरेंद्र भारती मेरे पास आए, तुम्हारे पर्दे वाले भाई, वो प्रदीप तो सुब्रत सागी आंखों में आंसू टपकाने लगे। बोले गुरुदेव, पैर के फूले देख करके वो टप टप आंसू टपकाने लगे। मित्र, ये फूले उतने कठिन नहीं है। जिसमें फूले वो मैं नहीं हूं, जो मैं हूं उसमें फूले है नहीं है। शरीर में फूले पड़ जाएं उसकी चिंता नहीं करना, मन में कसा के फूले ना पड़ पाए उसकी चिंता। श्री जनदेव के श्री पाद मूल में, वीतरागी निर्गंत गुरुओं के चरणों में, वो आगे श्री जिनवाणी के पाद मूल में इतना विचार करना जीवन के पल पल में, क्षण क्षण में। हे नाथ, जीवन नष्ट होता है उसके लिए मैंने कितना पुरुषार्थ किया है, पर जीव के लिए मैंने क्या किया। सर्वस्व नष्ट हो जाए पर बीतराग मार्ग पर आस्था नष्ट न होने पाए। सर्वस्व चला जाए। भैया, पुण्य की उदय की संपत्ति को जितने श्रोता सुन रहे हैं, आज ये आगरा कोई बुंदेलखंड से कम नहीं दिख रहा है। कि यहाँ की सुगंध, ये कलयुग में भौतिक युग है, मोबाइलों का मूल युग है, कैमरों का युग है। अभी तक तो पूरे देश में सुगंध पहुंच चुकी है कि आगरा के मेरे मित्र, बच्चे बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चे, ये अप्रभावना जन्य आश्रयों से आत्मा की रक्षा कर रहे हैं। शब्द पकड़ने में क्या बुरा हूं। आगरा के बच्चे बच्चे, माता बहनें सब मिलकर के, चाहे 6 पेटोला हो मित्र, चाहे आपका हरि पर्वत हो, संपूर्ण नगर के ऐसा कोई मोहल्ला, कोई शैली नहीं है। एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा
वो कोशिश कर रहा था घुसने की, पहले पैर छू लो। तो एक भाई ने उसका हाथ पकड़ा और यूं कर दिया। मैंने कहा मित्र तुमको पता नहीं है कब से सोचना प्रारंभ किया होगा, अपने माता पिता से अनुमति लेके आया होगा और कितनी कोशिश करके अंदर घुस पाया है। मत फेंको इसका हाथ पकड़ के, ये हाथ मत पकड़ो, तो सहारा दे दो। यही नन्ना बच्चा कहीं वीतरागी मुनि बन के आएगा तो तुम आगरा में पड़गान करोगे। सबके दिन एक से नहीं होते। उसका चेहरा देखने लायक था, बेचारा रोना चेहरा बना लिया। मैंने उसको बुला लिया तो लोग मेरी तरफ देखने लगे, बोले व्यवस्था तो गुरुजी भंग कर रहे हैं। उनको लगा कि व्यवस्था तो गुरुजी भंग कर रहे हैं, पर ये समझ नहीं पाए गुरुजी क्या कर रहे हैं। व्यवस्था भंग नहीं कर रहा था। तुम्हारे जब 11 वर्ष पूर्व जो यहाँ बुजुर्ग थे, वे हीरालाल बेनाड़ा जी, रतनलाल जी तो दिखाई नहीं दे रहे। जो बुजुर्ग थे वो दिख नहीं रहे मित्र। जो घुटुअन चलते थे वे आज कमंडल लेके आगरा, ग्वालियर से आगरा तक दौड़ के आए बच्चे। यदि आज मैंने उस बच्चे को बुला लिया, विश्वास मानना कल वही बालक बड़ा होगा, इसी समाज में दिगंबर मुनियों को लेके आएगा। तुम्हारी व्यवस्था बना दी। मत सीखो किसी को भगाना, मत सीखो किसी को भगाना, सीख सको तो बीतराग जनमार में लगाना। वो भैया खड़े होना जरा, सुब्रत साहब जी, इनकी पीड़ा भी सुन लो। इनकी बहुत बड़ी पीड़ा है, आपने खूब इनको रास्ते में मार्ग दिखाया। भैया हमसे धीरे से बोलते हैं, महाराज जी मैं क्या देख रहा हूं। क्यों? बोले जब आप 11 में आए थे वो आज आए हो। जब जब हमारे नगर में मुड़राज आते हैं हम 3-4 लोग रहते हैं, बस कोई चौथा होते ही नहीं है। आज कौन सा चमत्कार हुआ है? मेरे मित्र चमत्कार नहीं है, ये जिनवाणी माँ का चमत्कार है। मेरा कोई चमत्कार है, विश्वास में मैं कोई तंत्र मंत्र नहीं करता, लेकिन ये पक्का है मेरी सिवा कोई तंत्र तुम जानते भी नहीं। सुरेंद्र भारती कहाँ गए? मित्र तंत्र का अर्थ समझना चाहिए। बैठो भैया, तंत्र का अर्थ समझना चाहिए। अखिल, तंत्र का अर्थ समझना चाहिए। कृतांतागम। ओ मित्र, यानी तंत्र का अर्थ लोगों ने ये समझ लिया है जादू टोना, जबकि तंत्र कृतांत आगम सिद्धांता। नाम माला पढ़िए, कृतांत आगम सिद्धांत ग्रंथ समाधि तंत्र। ज्ञानियों, सारे तंत्र जब बंद हो जाते हैं तो जिन शासन समाधि तंत्र चलता है। इसलिए ये पंडित जी, एक भी श्रावक यहां वो लोग नहीं है जो बुला के लाए गए हैं। एक भी श्रावक वो नहीं है जो दक्षिणा दे के बुलाए गए हैं। ये मेरे मित्र धन दे के नहीं आए हैं, ये श्रद्धा से आए लोग हैं। विराजो, इन सारे बच्चों ने, बेटा तुमको ऐसा लग रहा है कि हम गुरुजी के साथ बिहार कर रहे हैं। सुरेंद्र भारती बोले, महाराज जी आहार पानी तो होते ही नहीं होंगे। मैंने कहा मित्र, ये तन का आहार इतना महत्वपूर्ण नहीं है। मैं सोचता हूं ये शरीर नष्ट होना है, किसका नहीं हुआ? सबका होगा। जो छाया में रखे उनका भी होगा, जो धूप में सूख रहे उनका भी होगा, जो पंखों में बैठे उनका भी होगा, जो एसी में बैठे उनका भी होगा, जो खुले आकाश में सूर्य के नीचे चल रहे हैं उनका भी होगा। जब शरीर नष्ट होना ही है तो जिन शासन के लिए छोड़ के जाओ, मेरे मित्र भोगों को क्यों छोड़ के जाओ? बालक बालक को समझ में ना चाहिए आगम का शब्द, आगम का शब्द।
बेटा जैन शास्त्र में दंशन मूलो धम्मो पहला सूत्र है। दंशन मूलो भूरे पंडित जी पहला सूत्र, दंशन मूलो धम्मो सम्यक दर्शन तुम्हारा मूल है। जब सम्यक दर्शन मूल है तो जैन शास्त्र की भाषा तो बच्चों को समझ में आती नहीं, सुरेंद्र भारती की भाषा समझ में आती नहीं। तो ये जिनके बहुत सारे विद्वान साथ में आए हैं, मित्र इनकी भाषा में समझाओ। अखिल, आपने एक बच्चे से कहा कि बेटा घर में काम नहीं है, घर में काम नहीं है, इस साधुओं के कमंडल लिए क्यों घूम रहे हो? घर में काम नहीं है, साधुओं के पीछे क्यों घूम रहे धूप में? लू लग गई तो वो बालक क्या उत्तर देता है? पंडित जी, पापों की लू से बचने के लिए मैं गुरु के चरणों में चल रहा हूं। और आपने का कोई काम नहीं है, जिस काम पर तुम्हारा विचार चल रहा वो जीवन का काम है। किंचित भी तुमको तत्व ज्ञान हो, ज्ञानी मुमुक्षु हो, तो इस शब्द पर ध्यान दो। जीवन और जीव, जीवन और जीव, भारती जी जीवन और जीव दो पर विचार करना। आज लोग कहते हैं ये 24 से क्यों स्थापित कर रहे हो, इतनी तो जिन मंदिर यहां पर हैं। ओहो 24 क्यों? एक सज्जन ने तो यहां तक बोला कि इतने महाराज क्यों बढ़ रहे हैं? नरेंद्र पंडित जी फिरोजाबाद, नरेंद्र पंडित जी फिरोजा प्राचार्य जी इंदौर में गोष्ठी में आए। मंच में बैठे नन्ही नन्ही महाराज प्रदीप भैया, पंडित जी हमसे क्या बोले? बोले महाराज जी कहूं, हमने की चिंता करने की आवश्यकता है। जिन मुनियों के चरणों में सिंह भी आके बैठ जाता है, आप तो श्रावक, आप तो निडर होके बोलो। बोले महाराज जी कहूं, नहीं बोलो ना। स्वामी, हमें अपनी बेटियों के लिए इतने सुंदर जवान नहीं मिल रहे हैं, कहां से पकड़ लाए आप? मैंने कहा पंडित जी, काले कलूते लंगले लूले तुम्हारी बिटियों के लिए मिल जाए और सुंदर सुंदर तुम चाहते हो, मुक्ति बल्लभा के लिए असुंदर मिले, ये कैसे हो सकता है? ये मुक्ति बल्लभा के कंत है। एक नन्हे से बालक से कहना, यदि निखिल बंसल कहते हैं क्यों तुम घूम रहे हो धूप में मुनियों के पीछे, तो बेटा धीरे से कहना, शायद पंडित जी आप समझे नहीं। दंशन मूलो जो धम्मो जो सूत्र है उसे आप समझ नहीं पाए। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि आप लगता है कि बौद्ध दर्शन में प्रवेश करें, जैन दर्शन से दूर हो चुके हो। सुरेंद्र भारती जी थोड़ा संभल के सुनना। यदि बंसल ने कहा कि मुनियों के पीछे क्यों चल रहे हो, तो धीरे से मैं कहता हूं कि शायद मित्र आप दार्शनिक दृष्टि से शून्य हो गए हो, आप जैन दर्शन से शून्य होकर के शून्य दर्शन में प्रवेश कर गए। दंशन मूलो धम्मो, दंशन मूलो धम्मो। वो कचौड़ा बजा रहा वकील साहब, दंशन मूलो धम्मो। अब दंशन मूलो धम्मो जो शब्द लिखा था, ये ज्ञान का विषय है, ये श्रद्धान का विषय है, ये ज्ञान का विषय है, श्रद्धान का विषय है। ज्ञान अद्वैतवादी सारस्वत जी क्या बोल रहा है? ज्ञान अद्वैतवादी कहता है ज्ञान का विषय है, सारा विश्व ज्ञानमय है, अन्य कुछ है नहीं है। यदि आप सारे विषय को ज्ञान का विषय बना रहे हो, दर्शन मूलो धम्मो सूत्र समझ करके यदि आपको सम्यक दर्शन हो गया, अनिल कनाडा सम्यक दर्शन, बैठो बैठो भाई, सम्यक दर्शन हो गया, दर्शन मूलो धम्मो सूत्र पढ़ करके यदि सम्यक दर्शन हो गया, तो तत्वों पर श्रद्धान का क्या होगा?
विद्वानों के लक्ष्य कह के बोल रहा हूं मैं, जितने विद्वान बैठे मंच पर ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। दंसड़ मूलो धम्मो सूत्र का ज्ञान होने से यदि आपको सम्यक दर्शन हो जाता है तो सुगत को तो ज्ञान होने से ही मोक्ष हो जाता है। सुगत को तो ज्ञान होते ही मोक्ष हो जाता है। पर आज केवल ज्ञान कल्याणक है, आज केवल ज्ञान कल्याणक है, तो प्रभु को जैसे केवल होगा मोक्ष हो जाएगा। फिर निर्वाण कल्याणक कब होगा? वो भगवान की दिव्य देशना कब खिलेगी? जितने जीव ज्ञान से मोक्ष मानते हैं वे अपनी बुद्धि को ठीक कर लें। ज्ञान की पूर्णता से कभी मोक्ष नहीं होता, ज्ञान की पूर्णता से कभी मोक्ष नहीं होता है, चारित्र की पूर्णता से मोक्ष होता है। ज्ञान की पूर्णता 13वें गुण स्थान में हो जाती है, बराबर। ज्ञान की पूर्णता 13वें गुण स्थान में होती है, पर चारित्र की पूर्णता 14वें गुण स्थान में होती है। छायिक सम्यक दर्शन से भी मोक्ष नहीं मिलता, छायिक सम्यक दर्शन के होने से ही मोक्ष नहीं मिलता, पर सम्यक दर्शन के बिना भी मोक्ष नहीं मिलता। छायिक सम्यक चौथे गुण स्थान में हो सकता है, लेकिन छायिक ज्ञान चौथे गुण स्थान में नहीं होता, 13वें गुण स्थान में होता है। पर छायिक चारित्र की पूर्णता 14वें गुण स्थान में होती है। इसलिए कभी भूल मत कर लेना। सामान्य बच्चों जैसी बातें सुन करके तुम इतने प्रभावित हो गए, दर्शन से मोक्ष हो जाएगा, ज्ञान से मोक्ष हो जाएगा, नहीं, रत्नात्रय की पूर्णता से मोक्ष होगा। फिर ये समाज यहां बैठी हुई है, धूप में चल चल करके ये मुनिराज पधारे। ओहो, तुम्हारे साख सागर जी, निवृत सागर जी, योग सागर जी, ये तीनों महाराज पहले से आ गए और आकर के ऐसा लगना चाहिए जैसे कुबेर को आज्ञा दे दी सौदर बंधन ने, तुम जाओ बेटा तैयारी करो। इसलिए साख सागर जी बिल्कुल धूप छांव से घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना। तो सौधर महेंद्र अपनी सुधर्म सभा छोड़कर के चल देता है। रिद्धिधारी मुनिराज, हरिवंश पुराण में लिखा, भगवती आराधना में लिखा हुआ, भगवती आराधना में रिद्धि संपन्न मुनिराज भी तीर्थंकर प्रभु के कल्याणक महोत्सव देखने पहुंचता है। हरिवंश पुराण में, जैन संत हरिवंश पुराण में लिखा है कि मुनिराज विहार क्यों करते हैं। भगवती आराधना में लिखा विहार क्यों करते हैं? संयम की साधना के लिए, ममत्व के त्याग के लिए, ममत्व के त्याग के लिए। कहीं आगरा में टपरिया बना के बैठ गए ना विशुद्ध सागर जी, तो मालूम घर घर की कुंडली देखना प्रारंभ कर देंगे, और मालूम फिर जो तुम्हें दिख रहे ना श्रावक, अब बेके महाराज तो इतना ही रह रहे हैं, अब काज को जाने। इसलिए जैन शासन के उद्योतन के लिए, वीतराग मार्ग के पोषण के लिए और राग के विनाश के लिए अरहंत तीर्थंकर जिनेन्द्र के महापूजा, पंचकर्म महोत्सव जैसे कल्याणक के लिए मुनिराज भी विहार करते हैं। रिद्धिधारी मुनिराज जा रहे थे, विहार कर रहे थे। सुमेरु पर्वत पर उन्होंने भीड़ देखी। उस सुमेरु पर्वत पर भीड़ देखी, बोले आज यहां क्या है? विदेही के तीर्थंकर भगवान का मस्तक अभिषेक चल रहा है, जन्म महोत्सव। क्या कहते मुनिराज? यद्यपि हम संयमी हैं, मैं मुनि हूं, फिर भी मेरे मोक्ष की नियतता नहीं है। इस समय मेरी मोक्ष की नियतता नहीं है, क्योंकि मैं केवल ही नहीं हूं, पर इनके मोक्ष की नियतता है। भले जन्माभिषेक हो रहा है, लेकिन तीर्थंकर भगवान के मोक्ष की नियतता है। और मैंने नन्हे बच्चे
दुनिया के मोड़ी मोड़ाओं को नहाते नहाते अनंत बार देखा है। ज्ञानी सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, दुनिया के मोड़ी मोड़ाओं को पंडित जी सुरेंद्र भारती अपने बच्चे बच्चियों की नाक बहुत पहुंची, उन्ना लत्ता पिनाए, धन्य सौदर इंद्र इंद्राणी तो तीर्थंकर जिनदेव का अभिषेक करे और इंद्राणी वस्त्र पहनाए। हो प्रदीप, यदि आपकी आंखों में आंसू भी गिरा है, वो मेरू भूषण महाराज जी के भैया और बैठे बगल में, मैं सुन रही क्या नहीं, जब जब मेरे पास आप आते धीरे से गुरु जी हम मेरे भूषण महाराज जी के भैया हैं, मित्र महाराज के भैया होने में इतना आनंद आता है, तो महाराज बनने में कितना आनंद आएगा। वो तीर्थंकर बालक के लिए सौद में इंद्र की सचिव, पंडित जी क्या घोर आश्चर्य, हर श्रद्धता में मिथ्यात नहीं देखना चाहिए। पुनः सुनिए, नहीं आप लोग जिन शासन को नीचे गिरा दोगे, पुनः कहता हूं बंसल जी, हर श्रद्धता में मिथ्यात मत देखना और हर वितरागता में सम्यक मत देखना। मतलब पूरी बात सुनना भाई, अधूरी मत सुनना। हर श्रागता मिथ्यात्म देखना। तीर्थंकर अरहंत देव जिन बालक के लिए शौधर्म इंद्र अभिषेक कर रहा है, सची इंद्राणी सुंदर वस्त्र आभूषण पहना रही है, तीर्थंकर को तिलक लगा रही है, वीतरागता की श्रागता। बोलो भाई, ये वीतरागता की श्रागता नहीं बोलोगे? श्रागता ना, पर वो श्रागता भी वीतरागता की पुष्टि कर रही है। सची इंद्राणी को मालूम है इनके माथे हम तिलक लगा रहे हैं, ये चारित का तिलक लगाने वाले हैं, इसलिए मैं इनकी वंदना करता। कुदेव कुशा गुरु का मिथ्यात अलग है, वो श्राग अलग है, इसलिए भेद करना सीखो। और हर वीतरागता भी मोक्ष का कारण नहीं, इसे भी सुनिए। मतलब क्या भारती जी उपनिषद पढ़े? अच्छा मित्र, वेद पढ़े? हमने भी देखे। बौद्ध दर्शन पढ़ा? हमने भी देखा है। पंडित जी शब्दों में कहीं उलझ मत जाना, नमोस्तु शब्द वैदिक दर्शन में भी है। पंडित जी अर्थ शब्द बौद्ध दर्शन में है, सर्वज्ञ शब्द वैदिक दर्शन में है, उपनिषदों में है, वीतराग शब्द उपनिषदों में है, बराबर। इसलिए गर्दर के गद्दी पर बैठने के लिए आगम का गहनतम अध्ययन चाहिए और नाना संप्रदायों के ग्रंथों का भी ज्ञान चाहिए, तब अपनी बात आप रख सकते हो। तो जो वीतराग जो शब्द है, आपके श्वेतपट परंपरा में वीतराग शब्द है कि नहीं? वे कपड़े अचेलक का अर्थ वस्त्र स्वीकार करके वीतरागी भगवान को बनाए हैं। इसलिए हर वीतरागता मोक्ष मार्ग नहीं है और हर श्रागता संसार मार्ग नहीं है। जो मिथ्यात कुलिंग के रूप में श्रागता वो मिथ्यात है। और मेरे मित्र, जो वीतरागी दिगंबर अवस्था वो वीतरागता ही उपाधि है, हर वीतरागता उपाधि मेरे लिए नहीं है। समझ आ रहा है? कुछ बोला? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? यदि समझ में नहीं आ रहा है तो मित्र कई भव भी लग जाए, तब भी तुम यहाँ निदान बंद भी करना तो कर लो। आज हजारी लाल जी के बेटा, भैया आज निदान भी करना तो कर लेना। किस बात का? कि हे स्वामी, जब तक मुझे मोक्ष ना मिल जाए, सम्यक दर्शन न हो जाए, तब तक जैन कुल में जन्म मेरा ना छूटे। ध्रुव मिथ्या से तो बचोगे, ध्रुव मिथ्या से तो बचोगे। धन्य वे योगीश्वर जिन्होंने द्रव भाव दोनों मिथ्यात का विसर्जन करके, और इधर देखो वीतराग लिंग में श्रागता,
वीतराग लिंग में श्रागता। सुरेंद्र भारती जी, आप वीतराग लिंग में श्रागता की पूजा करते कि नहीं? ना करने पहले सोच लेना, नहीं ऐसे नहीं कराना, विद्वानों बहुत पूछे। वीतराग लिंग में श्रागता की पूजा जैन संत आप करते क्या? करना नियोग से बोलना, मन की नहीं बोल देना। वीतराग लिंग में श्रागता की पूजा करते क्या आप? इतने माता बहने बैठी, सब आगरा के पंडित लोग हैं, सब विद्वान विदुषिया हैं, पर कहने के पहले सोच लेना, आगम हो तो बोलना। वीतराग लिंग में साख सागर जी श्रागता की पूजा होती क्या? भारती जी कुछ तो बोल दो, फिर मैं आगे तो संभाल लूंगा। जय निशांत, आप बोल दीजिए। हैं? आप मुझे देख के बोल रहे हैं कि वो दो विद्वान बैठे उनको देख के बोल रहे हैं? मां कौन सी बोल रही है मां? अब सुनिए ध्यान से, ना कहने के पहले आगम सुनो। मेरा प्रश्न सुना आपने? वीतराग लिंग में श्रागता की पूजा होती क्या? वीतराग लिंग में श्रागता की पूजा होती क्या? अब लगता है बंसल जी, डॉक्टर साहब तो गए, ठीक है, और उधर चारुकीर्ति भट्टारक गए। सुरेंद्र भारती का कर्तव्य है देश के सारे विद्वानों की संगोष्ठी इसलिए ना कराएं अब कि हम मेहमान बन के आएंगे, इसलिए कराएं हम ज्ञानी बन के जाएंगे। सुनिए, अभी अभी तीर्थंकर महामुनि आहारचर्या को निकलने वाले हैं, उनका लिंग वीतराग है, दिगंबर मुनि है, वीतराग है कि नहीं? वीतराग दीक्षा लिए है, लेकिन आहार लेने जाएंगे, वीतरागता नहीं श्रागता है, इसलिए श्रागता की भी पूजा होती है। समझ में आया? छठवां गुणस्थान का नाम वीतराग संयम नहीं है, श्राग संयम है। और सप्तम गुणस्थान से यानी वीतराग संयम प्रारंभ होता है। अब बोल मां, तू श्रागता की पूजा करेगी कि नहीं? बोल बोल, अब बोलो भाई, जल्दी बोलो मां। अभी भगवान आदिनाथ आहार को निकलेंगे तो आप उनकी पूजा करेंगे कि नहीं करेंगे? और ये जितने मुनिराज हैं, निवृत सागर से लेकर के साख सागर, ये जितने मुनिराज यहां विराजमान, सुवक सागर तक, सुब्रत सागर, सबकी पूजा करोगे नहीं करोगे? और ढाई द्वीप में जितने मुनिराज आहारचर्या को निकलते हैं, सुरेंद्र भारती उनकी आप पूजा करते कि नहीं करते हो? इसलिए श्राग संयम है, लेकिन वो श्राग वो वाला नहीं जो कपड़ों वाला श्राग है। वो श्राग वो नहीं है कि मिथ्याजन श्राग है, ये श्राग हमारा विकल्प जन्य श्राग है। पंडित जी, ईमानदारी से पूछो, वीतरागता की नहीं हो रही है, आप छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज की पूजा करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं नहीं नहीं, आप मुनिराज आए हैं आपके चौके में, उनकी आप अष्टद्रव्य से पूजा करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। महाराज जी क्यों आए? आहार लेने के लिए आए हैं। तो आहार लेने का जो परिणाम है, प्रवचन सार में पहुंची आप, आहार लेने का जो परिणाम है, ये वीतराग मार्ग कि श्राग मार्ग? श्राग मार्ग, बहुत बढ़िया। और आहार लेने गए हैं, वीतराग मार्ग श्राग मार्ग, और आहार लेने गए हैं, ये राजमार्ग है कि अपवाद मार्ग? बहुत बढ़िया। पंडित झूठ तो बोलेगा नहीं, और झूठ बोलेगा तो मैं तो बैठा हूं। पंडित जी ईमानदारी से बात करो, इनको ये बताइए, मैं गहरी बात बोल रहा हूं, क्या हो रहा पंडित जी? मुनि बन के आप कितनी भीड़ में जाओगे? मन की बात लोग आपसे नहीं बोलते। व्यक्ति या तो मित्र से बोलता है अपने मन की, या गुरु से बोलता है। आज समाज ये हमारे 9 बच्चे, आप देखो सभा में सर्वाधिक युवा दिख रहे हैं, आप देख लो, आप दिख रहे हैं। क्यों पंडित जी? भूल कहां हो रही है कि जैन निशांग प्रतिष्ठाचार
उनके पप्पा सिखा गए हैं कि बेटा, क्या सिखा गए? बेटा बीतराग भगवान को देते नहीं, ये सिखाना सबको, ठीक है? तो आपके पिताजी विद्वान थे और आप जितने भैया सभी पंडित हो गए एक को छोड़ के, वे सब के सब यही बोलते हैं बीतराग भगवान कुछ देते नहीं। सुनो, ये आप तो बोल दिए, भैया खड़ा होना, पंडित जी, ठीक है? और पैसा चाहिए है तो ये आपके पास आया, तो आपने पहले ही बोल के रखा बीतराग भगवान कुछ देते नहीं। इस बच्चे ने आपसे कुछ नहीं बोला। सुनो, बहुत बड़ा निर्णय है ये, हमारे समाज का, देश का और युवाओं के उत्थान का मार्ग है। और पंडित जी ने समझ लिया ना, तो मैं समझ, एक विद्वान का कहना लाखों सामान्य लोगों का समान है। अब पंडित जी ये हुआ कि आपने उसको बोल दिया वीतरागी भगवान कुछ देते नहीं। अब सुनना, मित्र, अब पंडित जी ने बोल के रखा भगवान कुछ देते नहीं। एक मिनट रुको ना पंडित जी। तो बच्चा गया, बोले कौन से भगवान देते हैं? सुनो, जितने आप बैठे हो ना ध्यान से सुनना। बोले कौन से भगवान देते हैं? जो जो भगवान देते हैं वहां स्पष्ट लिखा है, सारी कृपा से होता है। समझ रहे हैं आप? कहीं कोई दुआएं देता है, कोई कृपाएं देता है। सीधा सीधा बच्चा भगवान को तो नमस्कार किया। यूं कहना चाहिए था, ओजस तेजो विद्या वीर विजय विभूषणा था, महाकुला मां अर्था मानव तिलका। अरे बेटा तू कहां भटक रहा है? इधर देख, जो स्वयं भीख मांग रहे हैं वे तुमको क्या दे पाएंगे? स्वयं जो नालियों पे बैठे हैं तुमको क्या प्रभु बना पाएंगे? बेटा हमारे तीर्थंकर समुद्र में विराजते हैं, विभूति बाण के पास जाओगे। जीवन में मित्र बनाना हो तो धनपति को बनाना, जीवन में मित्र बनाना हो तो विद्वान को बनाना, जी मित्र बनाना तो साधु को बनाना। पुण्यात्मा को मित्र बनाओगे तो पुण्य बढ़ेगा, और पापियों को मित्र बनाओ तो पाप बढ़ेगा। इसलिए पंडित जी अब बड़े प्रेम से कहना, बेटा हमारे भगवान कुछ देते तो नहीं है, पक्का है। ओहो, हमारे भगवान कुछ देते नहीं है, पक्का है। पर हमारे भगवान के पास जो जाता है वो बिना पाए छूटता भी नहीं है। इसलिए आप बिना मांगे मिलता है। धम्मम शरणम। बेटा कहीं जाना नहीं, 9 बार नमो कर पढ़ लो, आज से 9 बार नमो कर पढ़ लो सब। आज का ये आगरा का पंचग्रंथ सफल हो गया। इतने जीव द्रव सही है, द्रव सम्यक को प्राप्त हो गए। बैठ जाओ। पंडित प्रश्न इतना था, हम श्राद्धा को पूजते कि नहीं? लक्ष्य, लक्षण, व्याप्ति। यदि जैन निशांत ने सर्वथा ये बोल दिया कि गुरुजी कभी नहीं पूजता हूं, तो जन्म कल्याणक, गर्भ कल्याण की पूजा ने छोड़ना पड़ेगी। वे कोई बीतरागी नहीं है। मैं जो आप कहना चाहते मैं समझता हूं। पहले आप ये बोलो कि आपके जैन दर्शन में सम्यक संहिता श्राद्धा पूज्य कि नहीं? देखो पंडित जी अब बेचारे सीधे तो बोल नहीं पा रहे, कह रहे हैं सम्यक संहिता श्राद्धा पूज्य है। यदि नहीं पूज्य तो पंडित जी हम भी आपको आशीर्वाद देते हैं, हमने आपकी पूजा की है। मालूम, ये जैसे आप लोग मुनिराज के वंदना करते ना, नमस्कार करते ना, बीतरागी दिगंबर मुनि भी श्रावक की विनय करता है। यदि जो मुनि श्रावक की विनय करना नहीं सीखा, उसने जैन धर्म का नाश कर दिया। पंडित सुनो, ये मैं मूलाचार से बोल रहा। मुनिराज भी श्रावक की विनय करते हैं। तो क्या बोले महाराज जी अब हम लोग आएंगे तो आप अपना आसन खड़े होकर मुझे दोगे क्या? अरे समझ विनय के कितने भेद होते हैं। आपने नमोस्तु किया, ये विनय किया है, और मुनिराज ने आशीर्वाद दिया है, ये विनय किया है। आपके नमोस्तु करने से पंच परमेश्वर की वंदना होती है, और मुनिराज का धर्म वृद्धि रस्तो,
समाधि रस्तु, दर्शन विशुद्धि, पाप थीस्तु। अलग अलग आशीर्वाद है भैया, सभी लोगों को एक सा आशीर्वाद नहीं दिया जाता। अब तुमको हमारे भेदभाव करना ही पड़ेगा। मिथ्या दृष्टि नमस्कार करेगा तो दर्शन विशुद्धि, कोई पापी चांडाल करे पाप छेस्तु, और मित्र इन जैसे विद्वान हमारा भैया धर्मात्मा करे नमस्तु, तुम्हें क्यों धर्म वृत्ति रस्तु। और कोई मुनिराज करे, कोई आड़का मां करे समाधि रस्तु, तुम्हारी समाधि हो। अब बोलिए आप लोग कौन सा आशीर्वाद चाहिए? ओह, समाधि रस्तु तो दिगंबर मुनि बनना पड़ेगा। विराजो पंडित, क्षमा करना है बराबर। अरे पंडित जी क्षमा मेरा धर्म है ना। आपने 16 कांड लिखी ना, 10 धर्म लिखी ना। हाँ विराजो। आनंद आया? ये आनंद हमारे द्वारा नहीं आया, आनंद तुम्हारे अंदर है, इसलिए तुमको आनंद आया। ज्ञानियों समय बहुत हो गया है। 3 लोक के नाथ महामुराज आदिनाथ सौमित्रया को निकलने वाले हैं। अब तुम आनंदित होना। अब सुनो, यहां ताली बजाना भी निर्जरा का कारण है। तो मैंने आपसे कहा कि जब इन श्रावकों को, बच्चों को समझाएं कि तुम मुनिराज के पीछे विहार कर रहे थे तो क्या मिल रहा था। अब बेटा तुम बड़े आगम की भाषा बोलना। अरे पंडित जी आपको मालूम नहीं है, सम्यक दर्शन मूलो धम्मो लिखा हुआ है। हम बाह्यार्थ को मानने वाले हैं, दर्शन मूलो धम्मो से सम्यक दर्शन नहीं होगा। देव सागुरु की भक्ति करने से सम्यक दर्शन होगा, वो सिद्धांत लिखा है। इसलिए मुमुक्षु हाथेसा दर्शन मूलो धम्मो समझना है। तो बालकों, छोटे छोटे बच्चों से लेकर युवाओं तक, प्रदीप जी अब बोलना। बोले भैया हम महाराज जी को निमंत्रण देने गए, कहाँ? जबलपुर। और एक ज्ञानी कह रहे थे, वो भैया संचालक, बोलो गुरुजी ने मना ही नहीं किया, तुरंत हाँ बोल दिया। भैया सुन इधर देख, खड़ा हो जा जरा। संचालक ये व्यापारी है क्या? क्यों भाई क्या करते हो? ठेकेदार है? क्यों भाई ये तो बता, कहीं का ठेका मिलता हो तो मना कर देगा? ओहो नहीं करेगा वो। भैया हमसे कह रहे गुरुजी ये रोड हमने ही डाली है। तो मित्र कहीं का ठेका मिले मना कर देगा? जब संसार की मार्ग का ठेका मिले इसको तो मना नहीं करता है। मुझे मोक्ष मार्ग का ठेका मिलता है तो क्यों मना करना चाहिए? इसलिए विवाह, अब बेटा तुम ज्ञानी ठेकेदार से कहना कि मित्र समझ, सम्यक के 8 अंग हैं। 8 अंग और प्रभावना नाम का अंग है। यदि हमने मुनिराज के साथ चल करके और रास्ते में जय बोल दी, भगवान महावीर स्वामी की जय हो, वीतरागी मुनिराजों की जय हो, इतना कह जय मंगल हो गया और अप्रभावना से बच गया और मेरे द्वारा जिनसे प्रभावना हुई मेरे सम्यक की वृद्धि हुई है। जब भी जुलूस निकले मालूम, भगाओ भगाओ भगाओ, ऐसा मत करो, प्रेम से चलो, जल्दी चलो, अच्छे चलो, अच्छे चलो। लोग बाहर देखें, बोले बिना किसी मालियंटर के, बिना डंडे के, बिना पुलिस के ये लोग जा रहे हैं। भारत के भीतर समझदार पढ़ी लिखी जैन समाज का जुलूस जा रहा है। ये निर्णय करना चाहिए। और जब भी बिहार कराएं, वो कहां गए भैया आपके, यानी महिपाल जी, जब भी बिहार कराओ, तुम्हें कोई आज आप लिए नहीं बोल रहा हूं, ये जैन इंसान तो पंडित सुरेंद्र बैठे हैं, ये पूरे देश में बोलेंगे समाचार। जब भी बिहार कराओ, किसी ने आपको अपना घर दे दिया हो, विद्यालय दे दिया, मित्र इतना स्वच्छ करके छोड़ के आना, आने वाले मुनिराज को परेशानी ना होने पाए। बड़ौद वाले कहां, भोपाल, लोग कह रहे थे महाराज आग बरस रही, आग बरस रही है। अरे ज्ञानी, सीता तो अग्नि कुंड में गिर गई तब कमल खिल गया, तो आगरा में आज कमल खिलने वाला, तीर्थंकर का समोषण लगने वाला है। शम्मु तंगम पैरम चिरकालम अणुभयम कम भोगे नित्य संपन्नो।
कर्णभूषण हार की प्रभा वाले दिव्य अप्सराओं के साथ 8 गुण रिद्धियों से पूर्ण काम भोग करती है। मालूम आज तुम भक्ति करोगे ना पीयूष, कहाँ तुम गरीबी गरीबी चिल्ला रहे हो। आज भक्ति करोगे ना तो ये अरिमा महिमा लगमा पत्ति पयस्ति कम रूपत्तम ई सत्यम पसत्यम अट्टुगुण होन्ति ज्ञायब्बम। अरिमा महिमा लगमा प्राप्ति ईसत्व प्राकम्य कामरूपत्व वशित्व ये 8 गुणों से युक्त स्वर्ग का सौदर में इंद्र बनता है। यानी इसलिए जिन भक्ति कभी नहीं छोड़ना, जब तक श्वासें चल रही हैं तब तक 3 काम के नहीं छोड़ना। प्रदीप भैया कानपुर, अरहंत देव की पूजा नहीं छोड़ना, निर्गंतों के पड़घान नहीं छोड़ना, और मित्र कहीं समाधि हो रही हो और जिनवाणी का वाचन चल रहा हो तो कभी छोड़ना मत। परिभाव भिन्नम आत्मा स्वभावम परिभाव दब्बम को शब्द भंगम आदेश विषय संभवतो। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर ऋषभ देव ने अपनी दिव्य देशना में 7 तत्व 9 पदार्थ 85 काय 6 द्रव्यों की पूर्ति की है। प्रतिमान योग, करुणान योग, शरणान योग, द्रव्यान योग, इन 4 अनुयोगों में प्रभु ने द्वादशांग सूत्र का व्याख्यान किया है। वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, इसे कोई टाल नहीं सकता है, इसे कोई नाश नहीं कर सकता है। अतुल बल का धारी परमेश्वर भी वस्तु व्यवस्था को बताने वाला है, बनाने वाला नहीं है। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर ऋषभ देव ने अपनी दिव्य देशना में जगत के प्राणियों को यह दिव्य संदेश दिया है। अर्थ के बिना परिणाम नहीं होता है और परिणाम के बिना अर्थ नहीं होता है। जहां परिणाम होगा वहां पदार्थ होगा, जहां पदार्थ होगा वहां परिणाम होगा। यह परिणाम परिणामी भाव वस्तु का त्रिकालिक स्वभाव। जो प्राणी मोह से समृद्ध होकर के इस परम सत्य को नहीं समझता है वही संयोग वियोग में हर्ष विषाद को प्राप्त होता है। क्या जगदीपुर किसी के परिणाम को रोकने की सामर्थ्य किसी में हुई? चक्रवर्ती हो, नारायण हो, बलभद्र हो, तीर्थंकर हो, सौधर्म इंद्र हो, ये सारे जीव बलशाली जीव हैं, परंतु इनका बल अपनी नियतता तक ही है। इन सबके बल भी नष्ट हुए हैं और अंत में जो अमर कहलाता है उसका भी मरण हुआ है। राग के बस होकर के जीव यही विकल्प कर लेता है कि मेरे चले गए मैं भी जाऊंगा, पर मित्र वस्तु के परिणाम पर ध्यान देना चाहिए, वस्तु के परिणाम ही पर ध्यान देना चाहिए। वस्तु अस्ति धर्मभूत है तो वस्तु नास्ति धर्मभूत भी है। अस्ति धर्म नहीं होगा तो अस्तित्व नहीं बचेगा, नास्ति धर्म नहीं होगा तो वस्तु प्रभूत हो जाएगी। इसलिए भगवान जिनेन्द्र देव ने संपूर्ण तत्वों को समझने के लिए 7 भंगों की व्याख्या की है। स्याद् अस्ति, स्याद् नास्ति, स्याद् अस्ति नास्ति, स्याद् अवक्तव्य, स्याद् अस्ति वक्तव्य, स्याद् नास्ति अवक्तव्य, स्याद् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। पदार्थ अनंत धर्मात्मक है। अनंत धर्मात्मक वस्तु को व्याख्यात करने के लिए शादबाद पद्धति है। जैन दर्शन का मूल सिद्धांत है शादबाद अनेकांत। ज्ञानियों ये वो सिद्धांत है, चाहे जगत का कोई भी प्राणी हो, विश्व का कोई भी दार्शनिक हो, उसको ये बात स्वीकार करना ही पड़ती है। सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत ये जगत के किसी वर्तमान के वैज्ञानिकों का दिया हुआ नहीं है।
इस सापेक्षता का सिद्धांत त्रैकालिक सनातन है। जो वस्तु है वो सापेक्ष ही है। वस्तु अपने आप में अपेक्षा सहित है, एकांत रूप वस्तु नहीं है। शाद एकांत, शाद अनेकांत अस्ति। पहला भंग कहता है वस्तु अस्ति, अस्ति भंग कह रहा है मैं सत हूं, मैं सत हूं। ज्ञानियों सबल के सुनना, मैं सत हूं तो मैं सत हूं तो मेरे सत में अनेक असत भी सत हैं। सभी ज्ञानी लोग हैं, प्रभु के देश में सुन रहे हैं, इस शब्द पर ध्यान दो। मैं सत हूं, मेरे सत में अनेक असत हैं, उन असतों के साथ मैं सत हूं। मैं सत हूं, मेरे सत में अनेक असत हैं, मैं असत हूं, मेरे असत में अनेक सत हैं। मैं सत हूं। सदैव सर्वं को निच्छे स्वरूपादि चतुष्टयः अस्ति प्यासंचेन विउतिष्ठते। सदैव सर्वं को निच्छेद, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, सुकाल, स्वभाव की दृष्टि से मैं सत हूं। मेरी आत्मा मेरे में सत है, मेरी आत्मा मेरे में सत है, मेरी आत्मा पर की आत्मा में असत है। मैं जीव द्रव्य और ये मैं जीव द्रव्य जब ऐसा कहूं तो यहां ध्यान रखना, यह नहीं ग्रहण करना मैं ईश्वर अंश हूं। परमात्मा भी मेरे में असत है, परमात्मा भी मेरे में असत है, मेरी आत्मा ही मेरे में सत है। और मेरा आत्म द्रव्य शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से, शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से कर्मोपाधि निरपेक्ष द्रव्यार्थिक नयने सर्वे संसार जीवा सिद्ध सदृक शुद्धात्मा, जो मेरी निज आत्मा है, कर्म शून्य में अपनी आत्मा को देखता हूं तो मेरी आत्मा ही परमात्मा शक्ति संपन्न है। लेकिन जो भगवान तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए, भगवान ऋषभ देव से लेकर के वर्धमान महावीर स्वामी पर्यंत और अनंत अनंत 24 इस भारत की भूमि पर हो चुकी है। जब जगत में कोई दर्शन का जन्म नहीं हुआ था तब इस भूमि पर जिन शासन जयवंत था, और जब सारे शासन समाप्त हो जाएंगे पर जिन शासन कभी समाप्त नहीं होगा। जब से अवनी अंबर है तब से ये दिगंबर है, और जब तक रहेगा अवनी अंबर तब तक रहेगा ये दिगंबर। सत्य। इसलिए जगत के लोग पर्यायों का इतिहास मिटा सकते हैं, लेकिन किसी के पर्याय का इतिहास मिटाने की सामर्थ्य किसी परमात्मा में नहीं है। तुम क्या मिटा पाओगे? सत्य समझने का प्रयास करो। भगवान ऋषभ देव ने क्या कहा? सत्य। ओ मेरा सत्य, मेरा सत्य। जितने युवा बैठे सभा में, युवाओं ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। मेरा सत्य जीवन पर विचार करेंगे तो पर्याय दिखेगी, जीवन पर विचार करेंगे तो पर्याय दिखेगी, जीव पर विचार करेंगे तो सतद्रव दिखेगा। जीवन जो है, जीवन जो है वो परिणाम में, परिणामी में परिणाम है। बोले समझ। जीवन जो है वो परिणामी में परिणाम है, जीव जो है वो परिणामी है। इधर देखो, ये उंगली है, सीधी है, उंगली ध्रुव है, सीधा है। क्या हुआ? वक्र हुई, टेढ़ी हुई। तो उंगली टेढ़ी हुई है कि पर्याय टेढ़ी हुई है? उंगली
टेढ़ी हुई है, जो सीधी अवस्था में थी वो टेढ़ी अवस्था में हो गई है, लेकिन अंगुली है कि नहीं? अंगुली है कि नहीं? सीधी है। सीधी पर्याय का विनाश, टेढ़ी पर्याय का उत्पाद, अंगुली ध्रुव्य और उत्पाद ध्रुवयुक्तम सत, सत ध्रुव लक्षणम। उत्पाद में ध्रुव से युक्त है, उसका नाम सत है और सत ध्रुव का लक्षण है। जब ध्रुव का लक्षण सत है तो मित्र पुनः आइए, परिणाम जो है, परिणाम जो है वो अवस्था है, वो अवस्थावान है। परिणाम परिणामी भाव है, वो वस्तु का त्रैकालिक स्वभाव है। और विकल्प कहां होता है? मोहित जीव मोहित होता जब कि मेरे चले गए, मेरे चले गए, मेरे चले गए, क्या मैं भी जाऊंगा? इसमें झूठ क्या है? मेरे चले गए, मैं भी जाऊंगा। हे मित्र, अन्नान मोहित मदी मध्य भड़दी पुगलम दव्यम वद वदम जता जीवो भाव संजितो भगवत कुंद कुंद देव। श्री श्रीमय साजी में लिख रहे हैं। श्रीयांश पंडित जी गए क्या? हे मित्र, जीवन पर्यंत जिस तत्व की गवेषणा की है, जीवन पर्यंत जिस परम जिनवाणी का आपने व्याख्यान किया है, जीवन के काल में ऐसे भी दिन आते हैं हमारे स्वयं के परिणामों की परीक्षा की घड़ियां भी आती हैं। और परिणामों की परीक्षा की घड़ियों के काल में बीच में एक बात कहूं, श्रीयांश पंडित जी के घर में एक सुंदर तोता पला हुआ था। श्रीयांश बड़ोद के घर में एक सुंदर तोता पला हुआ था। इन्होंने प्रवचन सारथी की, समय सारथी की, नियम सारथी की, अनेक अनेक भगवती आराधना की, मूलाचार की, अनेक सुंदर सुंदर गाथाएं कंठस्थ करा दी उस तोते को। जब भी पंडित जी आए तो तोता कहता था, ओह मनीषी विद्वान, अहिम को खल शुद्धो दंसन मई स्नारूभी नवी अति मध्य किंचवी अन्नम परमाणु में तंपे। जब इनका तोता श्री श्रीमय साजी गाथा सुनाए तो पंडित प्रसन्न हो जाएंगे। ओहो, अड़ोस पड़ोस के लोग आगरा के पहुंचे, उन्होंने कहा जिनका तोता ही इतना विद्वान है, तो विद्वान कितना विद्वान होगा। और जैसे ही उन्होंने कहा तोता इतना विद्वान, विद्वान कितना विद्वान, तो तोते ने एक और गाथा सुना दी। ओह, एको में सास दुप्पा ना दंसन लखड़ो बहिर में संयोग भावा शेषा बाहि लखड़ा। ऐसी गाथा सुनाई। पंडित जी प्रतिदिन सोने की कटोरी में काजू किशमिश की खीर बना के तोते को खिलाया करते थे। विधि का विधान, नियति की नियतता कोई टाल नहीं सकती। जितने ज्ञानी बैठे हैं, कुटुंब के साथ जितना अच्छे से प्रेम से रह सको रह लो, धर्मात्माओं बीच में जितने अच्छे से रहने रह लो। वियोग नियत है, वियोग नियत है। जब वियोग नियत है तो संयोग के काल में हम कसाई बन के क्यों जाएं, साधु बन के क्यों ना जाएं। वियोग नियत है, यही मैं सोचता हूं, यही कहता हूं। चाहे दीक्षित हो, अदीक्षित हो, श्रवण हो, अश्रवण हो, श्रवणाभास हो, मित्र, सभी से कहना है कि जीवन की अंतिम श्वास सभी की नियत है। तो श्वास नियत है, अंतिम श्वास जाना नियत है, तो क्यों ना हो हम कसाई का इतिहास बना के ना जाएं, हम महापुरुष साधु का इतिहास बना के जाएं। श्रीयांश पंडित जी का तोता सोने की कटोरी में काजू की खीर खा खा करके राम कुमार जी अच्छा आनंद का जीवन जी रहा था। पर क्या कर सकते हैं, एक दिन निमित्त ऐसा बोलेगा
निमित्त ऐसा बोलेगा, एक दिन पंडित जी को ध्यान नहीं रहा, जो तोते का पिंजरा छींके पर टंगने वाला था ऊपर, वो पिंजरा जमीन में रह गया धोखे से। संभल के जीना, संभल के जीना। अपनों के बीच में अपनों का विश्वास जो नहीं कर पाता, वही साधु जीवन जी सकता है। अपनों के बीच में अपनों का भी जो विश्वास नहीं करता, वही साधु जीवन जी सकता है। और पर के बीच में भी पर पदार्थ में पर विश्वास करता है, वही साधु जीवन जी सकता है। मत यूं करो हाथ सुकुमाल के ऊपर, सुकौशल के ऊपर, गज कुमार के ऊपर, पारसनाथ के ऊपर। कोई गैरों ने उपसर्ग नहीं किया, अपनों ने किया है। इसलिए अपनों पर जो लोग गहरे में राग करते हैं, रोहित बहुत राग करते हैं, बेटा संभल के जीना। अपनी स्वयं की सासू की बेटी से भी गहरी बातें मत बता के रखना। हे मित्र, यदि उसको भी तुमने अपना मान के बैठ गए और कोई दिन, आज प्रतिदिन तो सुनाई पड़ता है, श्रेयांश बड़ोत से पूछ लेना, इनको तो पंचायत करने जाना पड़ता दुनिया में। पंडित जी 25 साल निकल गए, वो 25 साल निकल गए शादी के, 20 साल का बेटा घूम रहा घर में, वो मां तलाक लेके भाग रही है। उस अभागन को कौन कहेगा जैन धर्म की पत्नी बिटिया है? अब बोलिए, आपने 25 साल में क्या क्या नहीं बता दिया होगा उसको। इतने होने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति ऐसा काम करेगा, अब सोचो तुम्हारे घर में घुस करके सब कुछ लेके चला गया और मित्र तुम्हारे घर का रहस्य सब खोल देगा। उन पर क्या विश्वास किया जाए पंडित जी, उन पर क्या विश्वास किया जाए? जो 50 साल से एक स्थान पर हो, दर बदल के निकल जाए, उस पर विश्वास क्या हो सकता है? ज्ञानी चेहरा देख करके संबंध मत बनाइए, बीतराग धर्म को देख करके संबंध बनाइए। पंडित जी का तोता, श्रेयांश का तोता, एक दिन उसका पिंजड़ा जमीन पर रखा रह गया। तो जमीन पर पिंजड़ा रह गया, नियति की नियतता कोई टाल नहीं सकता। एक बिल्ली आती है, एक बिल्ली आती है और उसने पिंजड़े में मुख मारा, पिंजड़ा टूट गया। और इतने में जब तक पंजी दौड़े, तब तक तोता टाएं 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 करके उसके प्राण निकल गए। संशय में ना पड़ करके निर्णय में जाना चाहिए। संसार में जितनी पीड़ाएं वो निर्णय के अभाव में है, संशय में होती है, निर्णय में कोई पीड़ा नहीं होती। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती कंचन देवी जैन झांसी वाली एवं सब परिवार, श्री निर्मल कुमार जैन, श्रीमती पुष्पलता झांसी वाले नोएडा, श्री विपिन कुमार जैन, श्रीमती कनक झांसी वाले भावनगर गुजरात, श्री उर्मिल कुमार जैन, श्रीमती मंजू झांसी वाले भावनगर गुजरात, श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती हेम झांसी वाले एवं समस्त परिवार